जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। देखिए, वीडियो में जो जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ, वो जानकारी शायद ही आपको कहीं दूसरी जगह मिले। हमेशा गुरु अपने शिष्य को ही ये सब जानकारियां देते हैं और काफ़ी कुछ दिनों बाद ये जानकारियां दी जाती हैं, जब पूर्ण रूप से उनके ऊपर विश्वास हो जाता है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं वही सब जानकारी आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि छोटे से छोटी शक्ति का भी अगर कोई सुरक्षा घेरा लगा होता है तो बड़े से बड़ी शक्ति भी उसको क्यों नहीं तोड़ पाती। कारण क्या है? इस विषय के बारे में अब मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी, या वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अभी मैंने 2 रोज पहले ही एक भैरव जी का सुरक्षा साबर मंत्र की वीडियो मैंने डाली थी। तो उस वीडियो के थंबनेल पर भी मैंने लिखा था और वीडियो में भी मैंने बोला है कि इस सुरक्षा घेरे को महाकाली भी नहीं तोड़ पाएगी। तो इस बात को लेकर के कुछ महानुभाव हैं जिनको तंत्र के बारे में पता कुछ नहीं है, वीडियो उन्होंने देखी नहीं है, और कहते ना कि उठा करके मुंह गधे की तरह बस बकना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया। क्यों? उन्होंने ना तो मंत्र उसमें पढ़ा है, मंत्र को भी नहीं जाना है कि वास्तव में मंत्र में क्या क्या लिखा है। अगर वो मंत्र को देख लेते एक बार तो बिल्कुल भी कमेंट करते ही नहीं, ना वो पूछते इस चीज को। और देखो कितने बढ़िया महानुभाव हैं, तमीज नहीं है तमीज बोलने की भी नहीं है उनको। मुझे उनकी बातों पर हंसी आती है, क्योंकि उनकी हालत ऐसी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब और को तो कुछ उनका बस चलता नहीं, अब क्या करें? ऐसे ही थोड़ा बहुत उल्टा सीधा मैसेज करके और अपना निकाल लेते हैं भड़ास। खैर चलो, तो उन्होंने लिखा कि महाकाली तो सर्वशक्तिमान है, जगत जननी है, और वो सुरक्षा घेरा कैसे नहीं तोड़ पाएंगी। हो किसी ने तो यहां तक लिख दिया कि आपको तंत्र के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, आप तो बहुत महान ज्ञाता हो, तो आप ही ठीक बोल रहे होगे। तो उन्होंने इस तरह के जब उसमें कुछ वर्ड भी बोले हैं और लिखा भी है, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में मंत्र में क्या लिखा है। अगर मैंने उसमें क्यों बोला, क्योंकि उसमें कुछ है तभी तो मैंने बोला ऐसा, नहीं तो मैं ही क्यों बोलता। मैं भी जानता हूं कि महाकाली सर्वशक्तिमान है, मैं नहीं जानता क्या? पता तो मुझे भी है। और भैरव जी तो उनके पुत्र हैं, तो फिर तो महाकाली को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि वहां घुसने की हिम्मत ही नहीं हो सकती है। अब कैसे नहीं हो सकती है? मंत्र में साफ साफ लिखा है, काल जय काली की चौकी। मतलब कि जहां उसमें कई देवों की चौकी लगाई गई है, वहां काली की चौकी भी लगी हुई है। और जब मंत्र के अंदर खुद काली की चौकी लगी हुई है, तो भाई काली कैसे तोड़ देगी उस अपने सुरक्षा घेरे को?
मतलब सुरक्षा घेरा भी में वो भी तो शामिल है सुरक्षा करने में, तो फिर वो कैसे तोड़ देगी? इस बात का जवाब है किसी के पास? नहीं है, क्योंकि उसमें कई वीरों की चौकी लगी है, हनुमान जी की चौकी लगी है, भैरव की लगी है, महाकाली की लगी है। और जब काली स्वयं रक्षा करने में है, उसकी चौकी लगी है, तो फिर महाकाली कैसे तोड़ पाएगी, कैसे घुसेगी? वो अपनी लाग को खुद ही तोड़ देगी, बताओ? नहीं तोड़ सकती है ना। फिर तो फिर आपने कैसे मुंह उठा करके गधे की तरह बोल दिया? अरे कम से कम मंत्र को तो कम से कम ध्यान से पढ़ लेते, ध्यान उस पर दे लेते मंत्र पर, तब तो मैं मानता। अब यहां पर एक चीज और चित्रार्थ हो जाती है कि भाई क्या कारण है कि बड़े से बड़े जो शक्ति होती है वो भी छोटी से छोटी शक्ति जो होती है ना, उसके सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़ पाती है। क्यों नहीं तोड़ पाती है? उसमें कई कारण हैं। सबसे पहली बात ये, कारण कई है उसमें, सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप उधर की तरफ ध्यान दीजिए, रामायण की तरफ। अब मैं आपको रामायण पर लेकर के चलता हूं कि जब हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मफांस डाला था, मेघनाथ ने ब्रह्मफांस डाला था, ब्रह्मास्त्र चलाया था, जब हनुमान जी लंका में गए थे सीता जी की खोज करने, तो अक्षय कुमार को मार चुके थे। उसके बाद मेघनाथ आता है, मेघनाथ ने उनको ब्रह्मफांस में बांध लिया। लेकिन उस वक्त आपने सुना नहीं कि चाहते हनुमान जी तो ब्रह्मफांस को तोड़ सकते थे। अगर हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मफांस को तोड़ सकते थे, ब्रह्मास्त्र को खत्म कर सकते, तोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि ब्रह्मास्त्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ब्रह्मास्त्र तोड़ने से ब्रह्मा की जो मर्यादा है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को नहीं तोड़ा, वो चुपचाप उसमें बंध गए कि हाँ भाई ब्रह्मास्त्र ने अपना काम किया है। ब्रह्मास्त्र अचूक है तो अचूक ही है ये, इसमें मैं भी बंध गया। तो इसलिए उन्होंने खुद को ब्रह्मास्त्र में खुद बांध लिया। अब उस कंडीशन में अगर आप देखें तो भाई दूसरे जो इसी तरीके से देवों की कहानी होती है आपस में, कोई भी शक्ति किसी भी शक्ति से आपस में युद्ध नहीं करती है। आपके ऊपर कोई दूसरी शक्ति आपस में जो और दूसरी बड़ी शक्तियां हैं वो कभी युद्ध नहीं करती हैं। अगर आपने किसी का भी सुरक्षा घेरा लगाया तो दूसरी शक्ति क्यों नहीं घुसती है उसके अंदर? क्योंकि उसकी मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा कि भाई उनकी, मान लिया आपने भैरव जी की चौकी लगा ली और महाकाली या फिर हनुमान जी उसमें घुसने लगे, तो भैरव जी की तो महिमा ही खत्म है, उनका क्या वजूद रह गया? तो इसलिए एक दूसरे का सम्मान करते हैं ये, चाहे आप कितनी भी गलती कर रहे हो उसमें अंदर बैठ करके, लेकिन उस वक्त सम्मान करते हैं एक दूसरे का। और बिल्कुल भी उस सुरक्षा घेरे को वो तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। ऐसा महसूस होगा आपको और ऐसा ही वो करते भी हैं कि सुरक्षा घेरे में हम नहीं आ सकते हैं, इतना सुरक्षा घेरा लगा हुआ है। कोई भी शक्ति है, भूत प्रेत तो खैर बात छोड़ दीजिए, दूसरी जो शक्तियां हैं वो भी तो एक दूसरे का सम्मान करती हैं। इसलिए कोई छोटी शक्ति का भी अगर सुरक्षा घेरा लगा हुआ है तो बड़ी शक्ति उसको तोड़ करके अंदर नहीं घुसती है। एक कंडीशन और आती है जो मैं आपको बताता हूं। मंत्र की शक्ति, हर व्यक्ति के अंदर मंत्र की शक्ति अलग अलग होती है। कैसे? कि मैंने एक मंत्र को जपा, मान लिया हनुमान जी का मंत्र है और मैंने हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध किया है, हनुमान जी को सिद्ध किया और मंत्र मैंने जपा, मान लिया 5.25 लाख कि 5.25 लाख बार मैं मंत्र को जप चुका हूं और बड़े अच्छे से जप चुका हूं। अब कोई दूसरा व्यक्ति भी है कि जो हनुमान जी के ही भक्त हैं और उन्होंने भी मंत्र जपा है, लेकिन उन्होंने उसको 1.25 लाख ही जपा है।
अब कहने के लिए तो वो भी हनुमान जी के भक्त है और वो भी हनुमान जी के भक्त है, लेकिन वो एक दूसरे पर भारी क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनकी पावर कम है, इसलिए जो जिसने 5.25 लाख बार जपा है वो भारी पड़ जाएगा। क्योंकि शक्तियां तंत्र क्षेत्र में शक्तियां ये देख करके नहीं चलती हैं कि ये मेरा भक्त है या ये मेरा शत्रु है। शक्तियां ये देख करके चलती हैं कि इसके जितनी पावर है उस पावर के हिसाब से, उस व्यक्ति के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है उसके हिसाब से चलती है वो शक्ति। तो इसलिए मान लिया हमने कोई छोटी शक्ति है और उसके मंत्र का हमने 5.25 लाख बार मंत्र जाप किया है और हमने उसका घेरा लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई दूसरी शक्ति, बड़ी शक्ति जो भी है वो सुरक्षा घेरे को तोड़ करके घुस जाएगी, क्योंकि वहां एक आन लगी हुई है और आन कोई किसी की तोड़ता नहीं है कभी भी। देवी देवताओं में भी आपस में सम्मान होता है, वो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। अगर आप देखेंगे तो भगवान विष्णु शंकर जी को प्रणाम करते हैं और भगवान शंकर विष्णु जी को प्रणाम करते हैं, उनको प्रभु मानते हैं और वो उनको प्रभु मानते हैं। ये क्या है? ये सम्मान ही तो है। हालांकि चीज एक ही है, शक्ति एक ही है, वही विष्णु है वही शिव है, लेकिन रूप अलग अलग दिखा करके और संसार को दिखाया है कि एक दूसरे का सम्मान कैसे किया जाता है। खैर वो तो देवताओं की बात है, यहां तो कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि उन्हें सम्मान की नहीं पता कि सम्मान कैसे किया जाता है। उन्हें तो सिर्फ कुछ ना कुछ बोलने से मतलब है, चलो छोड़ो उनको। तो आप ये सब चीजें मैंने आपको पूर्ण रूप से बताया है कि भाई सुरक्षा घेरे को क्यों नहीं तोड़ पाती है। असली कारण यही होता है, अगर मैंने किसी मंत्र का बहुत अच्छे से जाप किया है, उसमें कंडीशन ये भी आती है कि भाई मैंने जाप किया, मान लिया मैंने 1.25 लाख जाप किया और मैंने पूर्ण रूप से ध्यान लगा करके 1.25 लाख जाप किया, एकाग्रता के साथ किया, मेरा भाव अच्छा है, तो मंत्र में उतनी ही ज्यादा पावर आएगी, उतनी ही मंत्र के अंदर शक्ति प्रचुर बहुत तीव्र गति से आएगी। और दूसरे व्यक्ति ने भी 1.25 लाख किया, लेकिन उसका ना तो ध्यान लगा और ना उसका भाव है, लेकिन खाली मंत्र जाप किया, तो उसमें उसका मंत्र तो सिद्ध होगा ही नहीं, मंत्र में शक्ति भी नहीं होगी इतनी। कई कंडीशन होती हैं ऐसी। तो इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है कि भैया वैसे ही मुंह उठा करके मत बोलो, कुछ देखो, समझो, अंदर से फीलिंग करो कि भाई कोई बोल रहा है तो सत्य बोल रहा है, उसमें गलतियां मत ढूंढो कि सिर्फ हमें तो गलतियां ही ढूंढनी है। तो वो सब चीजें अलग की बात है कि अगर आपको गलतियां ही ढूंढनी है तो भैया गलतियां तो सब में मिलती हैं। हो सकता है कि मुझ में भी कुछ गलतियां हों, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि मैं ही परमात्मा की औलाद हूं या मैं परमात्मा हूं तो इंसान ही। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहता कि भाई मुझ में कोई गलती नहीं है या मुझसे कोई चूक नहीं हो सकती है, हो सकती है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी उस चीज को देखिए, पहले उस चीज को समझिए। वीडियो मैं पूरी देखने के लिए क्यों बोलता हूं? मैं इसीलिए वीडियो पूरी देखने के लिए बोलता हूं कि जिससे कि आपकी समझ में ढंग से आ जाए। वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा और फिर ऐसी ही आप उल्टी सीधी ही बातें करेंगे और विश्वास आपका खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।